चंडीगढ़ से बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक, उससे जुड़ी जानकारी। दोपहर 2 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ ये बैठक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक, उससे जुड़ी बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर है ये, चंडीगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक होनी है। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ ये बैठक होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। बड़ी खबर है, चंडीगढ़ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अहम बैठक होनी है। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ ये बैठक होगी। दोपहर 2 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी और बैठक में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और तमाम विषय जो है उन पर चर्चा बैठक में की जाएगी। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। खबर चंडीगढ़ से है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक और उससे जुड़ी जानकारी है। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक, ये बड़ी खबर इस बीच निकल कर सामने आई। हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए तमाम अधिकारी जो है वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे और तमाम मुद्दे जो है उनको लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। किस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और अन्य पहलुओं पर चर्चा इस बैठक में की जानी है। हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, जानकारी चाहेंगे आपसे इस बैठक को लेकर, क्या एजेंडा इस बैठक का रखा गया? इसका फोन है, मेरा नाम अनिल नरवाल। साहिल, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, लगता है कुछ तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन लगातार बैठक को लेकर जानकारी सामने आ रही है। अहम ये बैठक होनी है, हेल्थ डिपार्टमेंट की ये बैठक है और कई मुद्दों को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किस तरीके से किया जाए, क्या समस्याएं इस वक्त जो है हेल्थ सेक्टर में फेस की जा रही हैं, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा बैठक में की जानी है। साहिल, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल अभिषेक, आज आईएमए की अहम बैठक जो है वो मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर के साथ जो है वो होनी है, क्योंकि आईएमए की ओर से ऐलान कर दिया गया था कि 3 तारीख तक अगर उन्हें आयुष्मान के तहत जो इलाज उनकी तरफ से फ्री दिया जाता है लोगों को, उनका पैसा नहीं मिला तो वो आयुष्मान कार्ड के तहत जो इलाज दिया जाता है गरीब तबके लोगों को वो बंद कर देंगे। तो ऐसे में उनकी ओर से हवाला भी ये दिया गया है कि उनका 300 करोड़ रुपए सरकार के पास बकाया है। तो इसको लेकर पहले भी अधिकारियों के साथ आईएमए के पदाधिकारियों की बैठक जो है वो हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष जो है वो निकल कर सामने नहीं आया। तो ऐसे में अब आईएमए की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि जब तक उनका पैसा जो है सरकार के पास बकाया है, जो आयुष्मान योजना के तहत उन्हें मिलता है, अगर उनकी बकाया पेमेंट नहीं मिली तो इलाज जो है वो बंद कर देंगे। तो ऐसे में इस बात को लेकर आज मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर की ओर से दोपहर 2 बजे एक बैठक बुलाई गई है। बैठक के अंदर डिस्कशन किया जाएगा। इस बैठक के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े तमाम अधिकारी, फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे और उसके बाद ही आईएमए की ओर से अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा कि क्या आयुष्मान योजना के तहत वो इलाज करेंगे या फिर वो कंटिन्यू रखेंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल कर सामने आता है। तो एक अहम बैठक जो है वो आज चंडीगढ़ के अंदर होने वाली है। हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर दोपहर 2 बजे इस बैठक की शुरुआत जो है वो रहने वाली है। जी अभिषेक। साहिल, जिस तरीके से आपने आयुष्मान योजना का जिक्र किया, एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही थी कि आयुष्मान योजना के तहत जो लाभार्थी इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचे थे, उसमें कहा गया था कि करीब इन अस्पतालों के 800 करोड़ से अधिक के बकाया है, जिसका भुगतान अभी नहीं हुआ। बिल्कुल 300 करोड़ रुपए का बकाया, जिस तरीके से जानकारी से यही सामने आ रही है कि 300 करोड़ रुपए सरकार के पास इन जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट अस्पताल के, इनके बकाया है। तो ऐसे में लगातार मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। कई बार डॉक्टर जो है वो सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भी मिल चुके हैं, कई बार मेमोरेंडम भी जो है वो दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस सोल्यूशन का हल जो है वो नहीं निकल पाया। तो ऐसे में अब आईएमए की ओर से पिछले दिनों एक
प्रेस रिलीज जारी करके साफ तौर पर कहा गया था कि अगर 3 तारीख तक उनका पैसा नहीं दिया गया तो आईएमए की ओर से पूरे प्रदेश में जो है मुफ्त इलाज जो आयुष्मान योजना के तहत दिया जाता है उसको बंद करने का काम करेंगे। तो ऐसे में सरकार की ओर से अब इस मामले में बैठक बुला ली गई है। बैठक के अंदर तमाम वो आईएमए के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जिनके साथ बैठक करने का काम जो है वो किया जाएगा। उनसे बातचीत की जाएगी कि कितना पैसा बकाया, साथ ही साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि कितना बकाया जो है वो प्राइवेट अस्पतालों का बचा है और कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर देखने वाली बात ये होगी कि मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो आज अहम बैठक जो है वो देखने को मिल सकती है। दोपहर 2 बजे बैठक जो है वो हरियाणा सिविल सचिवालय की 4th फ्लोर पर जो मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है राजेश खुल्लर, उनके ऑफिस के अंदर ये रखी गई है। जी साहिल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बजट सत्र से जुड़ी बड़ी खबर